गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अखिलेश भारद्वाज। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो कैरियर्स में। इससे पहले नरेशन पार्ट 1 को मैंने डिस्कस किया, आपने देखा, समझा, कमेंट किया। आज हम डिस्कस करेंगे नरेशन पार्ट 2। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे चेंज ऑफ टेंसेस। उसमें आपने सीखा था चेंज ऑफ पर्सन। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टेंस को चेंज हमें कब करना है, कौन सा कंडीशन है। देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस सेड ऑब्लिक सेड टू है तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस प्रकार बदला जाता है। कहने का मतलब, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस का टेंस चेंज होगा। और किस में चेंज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है, इसे हमें चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कैसे? He said to me, I write a letter. I write a letter. I subject है, write फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यूज किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अब इसमें देखो सिनेरियो बन रहा है ना, इस सेंटेंस में कंडीशन बन रहा है चेंज करने का। कैसे? रिपोर्टिंग स्पीच ही से लेकर के मी तक ही सेड टू मी है, इसमें सेड टू आया हुआ है, यानी ये पास्ट टेंस में है। यहां ये प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसे हमें किस में चेंज करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सेड टू को चेंज किया टोल्ड में। मी इसका ऑब्जेक्ट है, इसको हम एज इट इज इसको नीचे उतार लेंगे। इनवर्टेड कामा को जैसे ही हम हटाएंगे हमें दैट का प्रयोग करना होगा। यहां आ गया फिर आई। आई फर्स्ट पर्सन है, इसको हमेशा हमेशा हमें चेंज किसके अनुसार चेंज करना होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां ये है ही, तो आई ही के अनुसार चेंज होकर के क्या हो जाएगा? ही। यहां राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसे जब पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे तो राइट का रोट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और रोट उसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इस प्रकार से ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मान लेते हैं कि किसी रिपोर्टेड स्पीच में जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस आ गया है तो हम उसे चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। He said to Sheila, I am doing my work. I सब्जेक्ट है, am हेल्पिंग वर्ब है, ing फॉर्म ऑफ वर्ब। जब कभी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव। तो ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और यहां देखिए सेड टू है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में है, मतलब इसे हमें चेंज करना है किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सेड को किसमें चेंज किया? टोल्ड में। शीला ऑब्जेक्ट है, नीचे एज इट इज उतार लिया, कॉमा न्यूट्रल कॉमा को हटाया, दैट का प्रयोग किया। आई फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज किया ऑब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार ही हो गया। ही के साथ में वॉज का प्रयोग किया जाता है, फिर डूइंग का डूइंग हो गया। माई भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन माई यहाँ पॉजेसिव केस में है। पॉजेसिव केस में अगर ये होगा तो ही भी पॉजेसिव केस में लिखना पड़ेगा, और ही का पॉजेसिव केस हिज होता है। इस प्रकार से ही टोल्ड शीला दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क, इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस आया है
तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। कैसे? He said to me, you have never helped me. You सब्जेक्ट है have, has have प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है प्लस वी थर्ड। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट हैव आया है और प्लस वी थर्ड हेल्प्ड आया है। इसका मतलब कौन से टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। इसे हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसे हमें किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो सेड को टोल्ड में बदल दिया, मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट का प्रयोग किया, यू सेकंड पर्सन है और यू को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई। और पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड प्लस बी थर्ड आता है, तो यहाँ हैड का प्रयोग किया, न्योर का न्योर हो जाएगा। और हेल्प चूंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ तो इसको नीचे कॉपी कर लिया, उतार लिया। और ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ मी लिखा हुआ है, इसे हम चेंज करेंगे। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। इस प्रकार से ही टोल्ड मी दैट आई हैड नेवर हेल्प्ड हिम। रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। देखिए, रमेश सेड टू हर, पास्ट टेंस में, आई हैव बीन टीचिंग योर लवर फॉर ईयर्स। लवर का नाम सुनकर के मजा आ गया होगा, लेकिन नहीं। आई सब्जेक्ट है, हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा हमेशा किस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगाया जाता है। और पीरियड ऑफ टाइम भी होना चाहिए, फॉर ईयर्स दिया हुआ है। इससे ये डिक्लेयर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। इसे हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसका वर्ड्स ऑर्डर क्या है? सब्जेक्ट हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पीरियड ऑफ टाइम। तो चेंज करते हैं। सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, हर ऑब्जेक्ट है नीचे उतर आएगा, हर ऑब्जेक्ट है नीचे उतार लिया जाएगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जैसे हटाएंगे हम दैट का प्रयोग करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, इसे हम चेंज करेंगे रमेश के अनुसार और रमेश के लिए क्या यूज होगा? ही। फिर हैड बीन टीचिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ गुड। योर, योर क्या है? योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस। इसे हमें चेंज कैसे करना पड़ेगा? किसके अनुसार चेंज करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी हर के अनुसार। सी का पॉजेसिव केस हर होता है, तो हर लवर फॉर ईयर्स। तो इस प्रकार से रमेश टोल्ड हर दैट ही हैड बीन टीचिंग हर लवर फॉर ईयर्स। आगे हमें यह समझना है कि रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में भी लिखा हुआ सेंटेंस पास्ट टेंस में ही है। तो हमें किस टेंस में चेंज करना है? देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार से बदलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में। शी सेड आई वेंट टू लखनऊ एस्टरडे। इस डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में अगर आप देखें, शी सेड ये रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में? पास्ट टेंस में है। आई वेंट टू लखनऊ एस्टरडे, आई सब्जेक्ट, वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, टू लखनऊ एस्टरडे कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही सब्जेक्ट,
प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया जाता है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है। अब हमें चेंज कैसे करना है? सी सेड टू है नहीं, चेंज करना नहीं है तो नीचे उसी को उतार लेंगे। सी सेड, कामा इनवर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। आई है यहाँ, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होना है? सी के अनुसार चेंज होना है, इसलिए क्योंकि यही रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। तो आई किस में परिवर्तित हुआ? सी में परिवर्तित हुआ। फिर इसको जैसे हम टेंस करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड प्लस बी थर्ड का प्रयोग करना होगा। बी थर्ड मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हैड वेंट को किस में चेंज किया? गॉन में चेंज किया टू लखनऊ, और एस्टरडे को द डे बिफोर में चेंज किया। ये हम आगे आपको समझा रहे हैं अभी कि एस्टरडे क्या है, ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको इस तरीके से चेंज किया जाता है। तो इस प्रकार से शी सेड दैट शी हैड गॉन टू लखनऊ द डे बिफोर। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसे हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। अतुल सेड द गर्ल वॉज डांसिंग। द गर्ल सब्जेक्ट है, वॉज या वर, यही तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बिल्कुल उस रूल को फॉलो कर रहा है। मीन ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसे हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहां भी सेड ही है, सेड को इससे नीचे उतार लेंगे, कामा नोट कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। द गर्ल चेंज नहीं करना है, इसलिए क्योंकि द गर्ल क्या है? थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन को तो हमें चेंज ही नहीं करना है, तो द गर्ल को भी मैंने नीचे उतार लिया। अब ये टेंस चूंकि चेंज हो रहा है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन का प्रयोग हुआ है तो इसलिए हैड बीन का प्रयोग किया गया। आईएनजी फॉर्म वर्ब डांसिंग का प्रयोग किया। इस प्रकार से अतुल सेड दैट द गर्ल हैड बीन डांसिंग। अगला सिनारियो ये है कि अगर पास्ट परफेक्ट ही आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस के तौर पे तो हमें क्या करना है? या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस आ जाए तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, उसे एज इट इज उतार लेना है, बशर्ते उसमें क्या चेंज होगा? पर्सन चेंज होगा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होगा, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। थर्ड सिनारियो ये आता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, तब हमें क्या करना? तब हमें इन रूल्स को फॉलो करना है। शैल को हम शुड में बदलेंगे, विल को हम वुड में बदलेंगे। शैल बी को शुड बी में, विल वी को वुड बी में, शैल हैव को शुड हैव और विल हैव को वुड हैव में। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड टू मी आई शैल राइट अ लेटर। शैल और विल का प्रयोग कब होता है? फ्यूचर टेंस में प्रयोग होता है। तो ये टेंस जो रिपोर्टेड इस कामा के भीतर लिखा हुआ सेंटेंस जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। आई के साथ में शैल का प्रयोग हुआ है और वी फर्स्ट का प्रयोग हुआ है, मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो हमें इसे कैसे चेंज करेंगे? सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, पता है आपको। मी ऑब्जेक्ट है, उसको नीचे कॉपी कर लेंगे और इन्वर्टेड कामा, कामा और इन्वर्टेड कामा को जैसे हटाएंगे हम दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ आएगा आई सब्जेक्ट के रूप में, ये फर्स्ट पर्सन है, इससे हमें चेंज करना है किसके अनुसार? ही के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ही हो जाएगा। आई किस में परिवर्तित हो रहा है? ही में परिवर्तित हो रहा है। अब ये जो सेल आया है, सेल के लिए वैसे तो शुड का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ वुड का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही आ रहा है और ही के साथ में वुड का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए वुड का प्रयोग किया जा रहा है। राइट का राइट हो जाएगा, आ लेटर का आ लेटर हो जाएगा। इस प्रकार से ही टोल्ड मी दैट
ही वुड राइट अ लेटर। अब आते हैं शैल बी पर। शैल बी का शुड बी। ही सेड टू मी आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। यहाँ शैल बी का प्रयोग किया गया है। इसे हम चेंज करेंगे जब, तो सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, मी का मी हो जाएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाया, दैट का प्रयोग किया, आई किसके अनुसार, ही के अनुसार। किसमें परिवर्तित हुआ, आई ही में परिवर्तित हुआ। अब ही के साथ में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको क्या प्रयोग करना है, वुड का प्रयोग करना है। तो वुड बी, राइटिंग का राइटिंग, आ लेटर का आ लेटर। शैल हैव, शैल हैव के साथ में क्या प्रयोग करना है, शुड हैव। शैल हैव को किस में चेंज करना है, शुड हैव में चेंज करना है। ही सेड टू मी आई शैल हैव रिटन अ लेटर। यहां शैल हैव का प्रयोग किया गया है, रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया गया है। इसको हम जब चेंज करेंगे तो सेड टू को इसमें चेंज करेंगे टोल्ड में, मी का यहाँ मी आ जाएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, आई किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा। ही के साथ में वुड का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ वुड लिखा, फिर हैव लिखा, रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर। इस प्रकार से क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव रिटन अ लेटर। तो इस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को बदल सकते हैं। अब हमें रूल्स नंबर 4 की तरफ अग्रसर होना है। रूल्स नंबर 4 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद कैन, में, इज, एम, आर, हैज, हैव, was, were, has, have, to be first, had to be first का प्रयोग हो तो हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। बिल्कुल, एक बात समझ में आई कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आने वाला जो सेंटेंस है अब वो किस प्रकार से है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन या मे का प्रयोग किया गया है। इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत आने वाले सेंटेंस में मे और माइट को एज ए एक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, मे, कैन, मे मॉडल एक्सिलरी के रूप में प्रयोग किया गया है, तो कैसे हम चेंज करेंगे। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे, हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। कैन को कुड में चेंज करेंगे, मे को माइट में चेंज करेंगे, इज, एम, आर को वॉज, वर में चेंज करेंगे। इज, एम, आर में से तीनों में से कोई आएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार हमें वॉज या वर में चेंज कर देना है। हैज, हैव को हैड में चेंज करना है, वॉज और वर को हैड बीन में चेंज करना है। तो कैन को हम समझते हैं, आई सेड टू मोहन यू कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ कैन का प्रयोग किया गया है मॉडल एक्सिलरी वर्ब के तौर पर, तो इसे किस में चेंज करना है, कुड में चेंज करना है। कैसे, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, मोहन ऑब्जेक्ट है, मोहन को यहाँ कॉपी कर लेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को जैसे हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, यू आया है, यू सेकंड पर्सन है, ये किसके अनुसार चेंज होगा, मोहन के अनुसार, तो मोहन का क्या हो जाएगा, ही। कैन का कुड हो गया, स्पीक इंग्लिश हो गया। इस प्रकार से आई टोल्ड मोहन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। सेकंड पे आते हैं, मे को कैसे चेंज करते हैं, ही सेड टू यू यू मे गो आउट। सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, यू ऑब्जेक्ट है यहाँ तो इसको कॉपी कर लिया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाया और दैट का प्रयोग किया, यहाँ आया है यू सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ भी यू वहाँ भी यू, जब दोनों जगह यू तो यहाँ भी यू, तो यहाँ भी यू ही आएगा। मे का माइट हो जाएगा, गो आउट का गो आउट हो जाएगा। इस प्रकार से ही टोल्ड यू दैट यू माइट गो आउट। इज, एम, आर को हम देखते हैं,
आई सेड टू हर यू आर अ गुड प्लेयर। यहाँ जो आर प्रयोग किया गया है लिंकिंग वर्ब के तौर पे प्रयोग किया गया है। यहाँ एज ए मेन वर्ब आर वर्क कर रहा है। अगर इस प्रकार से किसी सेंटेंस में आता है तो उसे हम वाज या वर्ब में चेंज कर देते हैं, जैसा कि सब्जेक्ट होगा। सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, हर ऑब्जेक्ट है, नीचे कॉपी कर लिया, कॉमा डॉट कॉमा को हटाया, दैट का प्रयोग किया, यू आया, सेकंड पर्सन है, इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, हर के अनुसार चेंज करेंगे। हर का नॉमिनेटिव केस क्या है, सी है, सी को लिख दिया। आर को किसमें चेंज करना है, क्योंकि सी के साथ में वाज का ही प्रयोग होगा, वर्क का प्रयोग हो नहीं पाएगा यहाँ, तो सी वाज आई गुड प्लेयर, अ गुड प्लेयर। इस प्रकार से आई टोल्ड हर दैट सी वाज अ गुड प्लेयर। यहां जाते हैं हैज और हैव पे। जब हैज और हैव किस प्रकार से यूज किया गया है, लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज किया गया है। सी सेड टू मी आई हैव नो टाइम फॉर यू। सेड को चेंज किया टोल्ड में, मी का कॉपी कर लिया, कॉमन डॉट कॉमा हटाया, दैट का प्रयोग किया, आई फर्स्ट पर्सन है, ये हमें चेंज करना है किसके अनुसार, सी के अनुसार। और आई को जैसे सी के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ हैव आया है, मैंने आपको पहले बताया हैज और हैव को सब्जेक्ट के अनुसार हैड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हैड तो सबके साथ में प्रयोग हो जाता है, तो सी के बाद मैंने हैड का प्रयोग किया। नो टाइम का नो टाइम, फॉर का फॉर। अब यहाँ यू आया है ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे, तो यू को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, मी के अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। फिर आते हैं वॉज वर्ब पे। अगर लिंकिंग वर्ब के तौर पे वॉज वर्ब का प्रयोग किया गया है तो हम क्या करेंगे, रानी सेड टू राकेश आई वॉज गोइंग टू यू। सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, राकेश का राकेश हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट का प्रयोग किया। आई को हमने चेंज किया किसके अनुसार, रानी के अनुसार, तो सी हो गया। और वाज को हमें किसमें चेंज करना है, हैड बीन में चेंज करना है, तो हैड बीन में चेंज कर दिया। गोइंग टू हिम, ये जो यू है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये चेंज किसके अनुसार होगा, राकेश के अनुसार। और राकेश का ऑब्जेक्टिव केस अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम, तो यहाँ क्या लिखना है, टू हिम। और इस प्रकार से हम चेंज कर पाते हैं। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपको पढ़ना है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। ये सारे क्या हैं, नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। इसे हमें किसमें चेंज करना है, डिस्टेंस मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड में। तो दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज, हेयर का देयर, नाउ का देन, दस का शो, हेंस का देंस, टुडे का दैट डे, दिस नाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, दोनों लिख सकते हैं। एस्टरडे का द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, दोनों लिख सकते हैं। द डे बिफोर एस्टरडे को हम लिखेंगे 2 days बिफोर। द डे आफ्टर टुमारो को हम लिखेंगे इन 2 days टाइम। लास्ट मंथ, ईयर, नाइट, डे, सभी के लिए हमें क्या प्रयोग करना है, द प्रीवियस मंथ, ईयर, नाइट, डे। कम का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा।